नमस्कार। करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग पूरे एक वर्ष के खेल समाचारों को देखेंगे। शुरुआत करते हैं टोक्यो 2020 ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक से 1 से 2 प्रश्न आने 100% तय हैं, तो ध्यान से देखिएगा। टोक्यो 2020 ओलंपिक कुल मिलाकर अब तक के इतिहास का 32वां ओलंपिक था। 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 के बीच ये हुआ। देखिए, इसको 2020 क्यों कहा गया, क्योंकि ये 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। टोक्यो जापान में ये हुआ था। इसका शुभंकर मिराई तोवा था। मूल ध्येय वाक्य ओलंपिक 2020 का फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर था और बाद में एक और शब्द जोड़ा गया, टुगेदर, याद रखिएगा। कुल 33 खेल इसमें शामिल थे, जिसमें नए खेल कुल 5 थे: कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और बेसबॉल। ये 5 खेल इस बार ओलंपिक में शामिल थे। ओलंपिक के बारे में कुछ बात करते हैं। ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? सीरिया की हैंड जाजा। इनकी उम्र कुल 12 वर्ष थी। सबसे उम्रदराज एथलीट की बात करें जिन्होंने इस ओलंपिक में भाग लिया, तो वो थे मैरी हाना, ऑस्ट्रेलिया की थी, 66 वर्ष की थी। टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? चीन के यांग कियान ने। एक ही ओलंपिक में 7 पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला तैराक कौन बनी? ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैकान। इंपॉर्टेंट है ये। लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली विश्व की पहली फुटबॉलर ब्राज़ील की मार्टा बनी। पदक तालिका की बात करें ओलंपिक 2020 की, तो प्रथम स्थान अमेरिका को मिला, जिसने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ कुल 113 पदक जीते। दूसरा स्थान चीन को मिला, जिसने 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य के साथ 88 पदक जीते। जबकि तीसरा स्थान मेजबान जापान को मिला, जिसने 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य के साथ कुल 58 पदक जीते थे। आगामी ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो 2024 में, यानी जो अगला ओलंपिक होगा, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और इस ओलंपिक में बेसबॉल और कराटे को हटा दिया गया है, यानी 2 खेलों को हटाकर उसके स्थान पर एक नया खेल जोड़ा गया है, जिसका नाम है ब्रेक डांस या ब्रेक डांसिंग। तो याद रखिएगा इसको। 2028 का ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, जबकि 2032 ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में ओलंपिक होगा। कोरोना के कारण ओलंपिक 2020 से कनाडा देश बाहर हो गया था बीच में से ही, और उत्तर कोरिया ने ओलंपिक 2020 में प्रतिभाग ही नहीं किया था। ओके, अब भारत की बात करते हैं। ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक अपने ओलंपिक के इतिहास का सबसे बड़ा दल भेजा था। कुल 228 सदस्यीय दल ये गया था, जिसमें कुल 119 खिलाड़ी थे। उद्घाटन के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जो कि हॉकी के कप्तान हैं। समापन के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे, जो कि पहलवान हैं। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक थे, और भारत का स्थान पदक तालिका में 48वां था। भारत द्वारा किसी एक ओलंपिक में अब तक सर्वाधिक पदक जीते गए थे इसी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में प्रतिभाग करने वाली पहली भारतीय कौन थी? भवानी देवी, चेन्नई की हैं। नौकायन में पहली बार प्रतिभाग नेत्रा कुमानन ने किया, चेन्नई की ये रहने वाली हैं। जिम्नास्ट में प्रतिभाग करने वाली दूसरी महिला कौन बनी? पश्चिम बंगाल की प्रणीत नायक। इससे पहले पिछले ओलंपिक में दीपा कर्माकर ने जिम्नास्ट प्रतियोगिता में भाग लिया था। 2020 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया? मणिपुर की साइखोम मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में भारत को रजत पदक दिलाया था, और वो पहले ही दिन दिलाया था। भारत की पदक विजेताओं को देखते हैं ओलंपिक के, तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेवलिन थ्रो, यानी भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और ये जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का 10वां स्वर्ण पदक है, और इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक 7 अगस्त को जीता था। इसी कारण भारत ने 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय जेवलिन दिवस, यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये कहाँ के निवासी हैं? हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं। दूसरा पदक भारत को पुरुष हॉकी टीम ने दिलाया, जो कि कांस्य पदक था। जर्मनी को हराकर 41 साल बाद भारत ने कोई पदक जीता है। तीसरा पदक लौलीना बोर्गोहेन ने दिलाया मुक्केबाजी में, कांस्य पदक इन्होंने भी दिलाया, असम की रहने वाली हैं। चौथा पदक भी कांस्य पदक ही था, कुश्ती में बजरंग पुनिया ने दिलाया। 5वां पदक पीवी सिंधु ने दिलाया, बैडमिंटन में कांस्य पदक था।
बैडमिंटन में ही पीवी सिंधु ने पिछले ओलंपिक में भी पदक जीता था। रवि दाहिया ने कुश्ती में रजत पदक दिलाया और ये 6वां पदक था। ओके। वंदना कटारिया हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी इस ओलंपिक के दौरान बनी थी। तो ये कुछ ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई। अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की। पैरालंपिक 2020 ये 16वां पैरालंपिक था जो कि 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच में हुआ। इसका मोटो था यूनाइटेड बाई इमोशन। इसका शुभंकर सोमाइटी था। इसमें 2 नए खेल शामिल किए गए, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। कुल 136 देश ने इसमें हिस्सा लिया था। कुल 22 खेल इसमें खेले गए। शीर्ष पदक तालिका की बात करें तो शीर्ष पदक विजेता इसमें चीन था, कुल 207 पदक जीते। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम 124 पदक और तीसरे नंबर पर अमेरिका ने 104 पदक जीते। भारत की बात करें तो भारत के कुल 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेकचंद थे। देखिए, पहले इसके ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन कोविड-19 के कारण, क्वारंटाइन होने के कारण इनके स्थान पर टेकचंद इसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बने, जबकि समापन के ध्वजवाहक अवनी लेखरा थीं। भारत ने कुल पैरालंपिक में 19 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे और भारत को पदक तालिका में 24वां स्थान मिला। यानी अगर आप लोग देखें, ओलंपिक में 48वां स्थान था, उसका आधा कर लीजिए, पैरालंपिक में 24वां स्थान था। ओके। भारत को पहला मेडल भाविना पटेल ने दिलाया, रजत पदक टेबल टेनिस में। भारत के जो स्वर्ण पदक विजेता थे उनको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत और कृष्ण नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। सुमित एंटिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और मनीष नरवाल ने 50 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा आईएएस गौतम बुद्ध नगर के डीएम अधिकारी सुहास यतिराज बैडमिंटन में रजत पदक इन्होंने जीता और ये रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय अधिकारी बने हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? पलक कोहली, बैडमिंटन से संबंधित है, कुल 19 वर्ष की है ये। भारत की पहली पैरा कैनोइस्ट कौन थी? प्राची यादव। इसके अलावा अवनी लेखरा और सिंहराज अडाना, इन्होंने इस ओलंपिक में इस पैरालंपिक में 2-2 पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके। तो ये कुछ पैरालंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हुई जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों को देखते हैं। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, इसके पुरुष एकल के विजेता डेनियल मेदवेदेव थे, रूस के हैं, और महिला एकल विजेता मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्मा राडुकानू, ब्रिटेन की हैं एम्मा राडुकानू। इन्होंने यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब जीता। अगला है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021, दुबई में इसका आयोजन हुआ और भारत ने इस पदक तालिका में कुल 4था स्थान प्राप्त किया। कुल 15 पदक भारत को मिले। पहले स्थान पर इसमें कजाकिस्तान था। भारत को जो 15 पदक मिले, इसमें 2 स्वर्ण पदक मिले, पूजा रानी और संजीत को स्वर्ण पदक दिया गया। अगला है यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, इसका आयोजन पोलैंड के किल्से में हुआ। भारत को इसमें प्रथम स्थान मिला। पदक तालिका में कुल 11 पदक भारत ने जीते, जिसमें पुरुषों में सचिन ने स्वर्ण पदक जीता और महिलाओं ने रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक इसमें जीते थे। कुछ अन्य खबरों को देखते हैं। पदार्पण टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? शेफाली वर्मा, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने ऐसा कारनामा किया। महिला T20 विश्व कप में सबसे तेज शतक किसने लगाया? सोफी डिवाइन, न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं, 36 गेंद में इन्होंने शतक लगाया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का गीत क्या है? गर्ल गैंग। पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिला? ऋषभ पंत को, भारतीय विकेट कीपर हैं ये। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। MS धोनी ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इनको T20 विश्व कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मेंटर बनाया गया है, जो कि 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अंकिता रैना टेनिस ग्रैंड स्लैम में जगह पाने वाली ये 5वीं भारतीय बनी। आगामी खेल आयोजन को देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन के बीजिंग में होगा। एशियाई खेल 2022 भी चीन के हांगझू में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 यूके के बर्मिंघम में होगा। हॉकी विश्व कप 2023 पुरुषों का भारत में होगा, जबकि महिलाओं का 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में होगा। T20 विश्व कप 2021 पुरुषों का संयुक्त अरब अमीरात में स्टार्ट हो गया है। मेन मैच 22 अक्टूबर से है भारत और पाकिस्तान के बीच। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 से 2021 फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। एजस बाउल स्टेडियम इंग्लैंड में। न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन को मिला, न्यूजीलैंड के हैं।
और फाइनल में मैन ऑफ द मैच काइल जेमिसन को दिया गया था। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच बने और महिला एकल के बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की। और सभी चारों ग्रैंड स्लैम को 2 बार जीतने वाले नोवाक जोकोविच पहले खिलाड़ी बने। देखिए फ्रेंच ओपन ये लाल बजरी पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसको आप लोग जानते होंगे, हर बार राफेल नडाल इसको जीतते थे, लेकिन इस बार ये खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं। और महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता। ओके, अन्य खबरों को देखते हैं। कोपा अमेरिका फुटबॉल कप, अर्जेंटीना इसका विजेता बना। यूरो कप फुटबॉल, इटली विजेता बना। बीनू मांकड़ ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 7वें क्रिकेटर बने ये। बीनू मांकड़ नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम द्वारा लगातार 26 वनडे मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रथम FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? 2024 में ओमान में प्रस्तावित है ये। दीपिका कुमारी तीरंदाज हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि विश्व कप में इन्होंने लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कर्णम मल्लेश्वरी ये दिल्ली स्थित पहले खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है। लारेल हर्बर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक के इतिहास में पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी, न्यूजीलैंड की हैं, वेट लिफ्टर हैं ये। मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 10,000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी मिताली राज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कहाँ पर होगा? कर्नाटक में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होगा? हरियाणा में। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिवर्सिटी गेम अगर पूछेगा तो कर्नाटक में और यूथ गेम हरियाणा में। और ये जो चौथा यूथ गेम हरियाणा में होगा, इसमें कुल 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। कलारी पयट्टू, मलखंभ, गतका और थांगता। ब्रेक डांस अभी मैंने आपको बताया 2024 के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुआ नया खेल है ये। प्रथम खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल कहाँ पर हुए? लद्दाख के कारगिल में। दूसरा खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 2021 कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में हुआ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप अभी मैंने आपको बताया, ये 2021 का है, भारत को इसको मेज़बानी दी गई थी। मिताली राज भारतीय क्रिकेटर 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी और विश्व में दूसरी क्रिकेटर बनी। भवानी देवी तमिलनाडु टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी ये। थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं। विराट कोहली T20 में 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 इसका विजेता मुंबई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 विजेता इसका तमिलनाडु है। अगला है 25वें शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी इटली को दी गई है, जबकि 2022 में बीजिंग चीन में होगा शीतकालीन ओलंपिक। और जो 2026 की मेज़बानी इटली को मिली है, इसका मोटो क्या है? साथ में सपने देखना। एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा रूस पर 4 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का शुभंकर घोषित हो गया है। शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर बिंग डोएन है, जिसको हसमुख पांडा कहा जाता है, जबकि पैरालंपिक का शुभंकर सुई रोहन है। ओके, 2022 राष्ट्रीय खेल भारत में जो मेघालय में होने हैं, उसका शुभंकर क्या है? क्लाउडेड तेंदुआ। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप के विजेता कौन है? कोनेरू हम्पी भारत की हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। नमस्कार।